शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। यानी रोज़ों का महीना अब ये होगा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। इस महीने में ख़ास बात क्या है? जो रोज़े ऐसी मख़सूस इबादत के लिए मौज़ू तरीन ठहराया गया, नुज़ूल क़ुरान। खूब जान लो, रोज़ा और क़ुरान, रोज़े और क़ुरान के माबैन कोई ख़ुसूसी ही ताल्लुक़ है। ये वजह है कि माह क़ुरान को माह सियाम ठहरा दिया गया। रमज़ान के दिन रोज़े के लिए और रमज़ान की रातें क़ुरान के लिए। इससे पहले हम कह चुके हैं कि रोज़ा ख्वाहिशात शिकम और शर्मगाह के आगे बंद बांध कर नफ्स को खुदा के आगे ज़ेर करने से इबारत है। रोज़ा ख्वाहिशात शिकम व शर्मगाह के आगे बंद बांध कर नफ्स को खुदा के आगे ज़ेर करने से इबारत है रोज़ा। इधर कुरान इसकी अक़ल को महार डालने और खुदा के आगे सजदा रेज़ कराने के लिए है। ये क़ल्ब व शऊर को खालिक की पहचान से बहरावर कराता है कुरान, और इसकी ज़िंदगी को इबादत की वो जामे जहद देता है जो इसे खुदा के दर तक ले जाती है। इस कुरान से बढ़कर इंसानों पर खुदा का कोई इनाम नहीं, और ये बेमिसाल वाक़या माह रमज़ान ही में पेश आया, जिस पर अब ये हक़ ठहरा कि ये यादगार महीना लोग इबादत सियाम में गुजार कर शुक्राना अदा करें। चुनांचे कुरान के सिर्फ़ नुज़ूल का ज़िक्र नहीं हुआ, बल्कि वो फ़ंक्शन भी बयान हुआ यहीं पर जो कुरान इंसानों की ज़िंदगी में बाकायदा अंजाम देता है। हुदल लिन्नास फरमाया, इंसानों को खुदा के दर तक पहुँचाने वाला। हुदल लिन्नास, अहले ज़मीन को दिया गया खुदा का पता, कायनात के सरबस्ता राज़ों से उठाया गया पर्दा। हुदल लिन्नास, ज़िंदगी की हकीकतों का असल सुराग। हुदल लिन्नास, वो बातें जिन पर सोचते सोचते उक़ला और हुक्मा ने बाल से फ़ैद कर लिए, मगर उनकी सरगर्दानी बढ़ती ही चली गई और कोई एक बात यकीन और वसूख की कभी उनके हाथ ना आई। खालिक़ कायनात ने ख़ुद ही कलाम फरमाकर उन सब राज़ों से पर्दा उठा दिया, और जो जो बातें इंसानों के जानने की थीं और वजूद के इस बहरे नापैदा किनार में इनको पार लगाने की थीं, वो निहायत वाज़े लफ्ज़ों में उनके लिए बयान कर दी। हुदल लिन्नास, इस कुरान में हकीकत भी है जो वजूद की बाबत इंसानों की सरगर्दानी दूर करती है। इस कुरान में तरीक़त भी है जो इंसानों को खालिक तक पहुँचाने का रास्ता मुतय्यन करके देती है। मुब्तदा भी है, मुंतहा भी है, अक़ीदा भी, शरीयत भी, और फ़लाह व कामरानी के सब नुस्खे भी। हुदल लिन्नास, क़ल्ब की राहत भी, जहन का सुकून भी, ज़मीर का इत्मीनान भी, और ज़िंदगी के एक एक क़ज़िये की बाबत बाकायदा एक मीज़ान भी। ये है वो नुस्ख़ा कीमिया हुदल लिन्नास जो इस मौसम कुरान के दौरान क़ुलूब की सरज़मीन में गहरा उतारा जाना है। एक तो ये बात हुई। फिर फरमाया व बय्यिनातिन मिनल हुदा, इस हिदायत के दलाइल भी इसके अपने ही अंदर मौजूद हैं। बय्यिनातिन मिनल हुदा, दलाइल भी इस हिदायत के इसके अपने ही अंदर मौजूद हैं। ये राह भी है और निशान राह भी, ये हकीकत भी है और हकीकत का बयान भी। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये एक रोशन दस्तावेज़ है, किसी बातनी तफसीर की मोहताज नहीं। इसमें कोई ऐसे रमूज़ नहीं जो सालिक को किसी हुजरा दर हुजरा बंद मुकाम पर ले जाकर या दर्जा बदर्जा सीढ़ियाँ चढ़ाकर मुनकशिफ करने के हों। नहीं भाई, हुदा बय्यिनातिन मिनल हुदा, कोई सरबस्ता राज नहीं जो ख़वास के माँ सिवा किसी को देने के ना हो।
राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस इश्काल का जवाब देते हुए कि कुरान के लिए यहाँ हुदा का लफ्ज़ 2 बार आया है, ठीक है, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा, तो हुदा का लफ्ज़ 2 बार आया। इमाम राज़ी कहते हैं कि कुरान के लिए यहाँ लफ्ज़ हुदा जो 2 बार क्यों आया है, इसकी 3 वजूह बताते हैं राज़ी। पहली ये कि कहते हैं कि ये न सिर्फ़ ये हिदायत है बल्कि इससे हिदायत लेना बहुत आसान भी है। दूसरी बात कहते हैं कि आल इमरान की जो आयत है, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल अत-तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासी व अनज़ल अल-फ़ुरक़ान, इसकी तरफ इशारा करते हुए इसमें तौरात और इंजील को दौर माजी की हुदल लिन्नास कहा गया। मुराद ये कि कुरान न सिर्फ बजाय ख़ुद हिदायत है, इसमें कदीमी कुतुब में पाए जाने वाली हिदायत के तमाम निशानात भी दस्तयाब हैं। बय्यिनातिन मिनल हुदा, यानी वो जो पहली हिदायत है, पहले जो इंसानों को दी गई, उस सब ही का बयान इसके अंदर मौजूद है। तीसरी बात इमाम राज़ी कहते हैं कि ये पहली बार मज़कूर हुदा को उसूल दीन पर महमूल किया जाएगा। तो ये 2 बार आया ना लफ्ज़ कि हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा, तो हुदा जो पहली बार आया है उसको उसूल दीन पर महमूल किया जाए, और दूसरी बार की हुदा को फ़ुरूए दीन पर। इस तरह भी तकरार का ये इश्काल इमाम राज़ी कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है। 2 लफ्ज़ हो गए। अब तीसरा फरमाया है कि वल फ़ुरक़ान। अच्छा, ये भी बुनियादी तौर पर हुदा और बयान का ही एक दर्जा है। फ़ुरक़ान जो है ना, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अच्छा, तो हुदा और बयान पीछे गुज़रा, अब कहा कि फ़ुरक़ान, तो ये भी दरअसल उसी हुदा और बयान का ही एक दर्जा है, यानी वो चीज़ जो सब इश्काल ही अब ख़त्म कर दे। फ़ुरक़ान ये कुरान मजीद का अख़स्सुल ख़ास वस्फ़ है। बेशक 1-2 मकामात पर तौरात को भी फ़ुरक़ान कहा गया है कुरान मजीद में, लेकिन आले इमरान के शुरू में तौरात और इंजील के मुकाबले पर कुरान को ख़ुसूसी तौर पर फ़ुरक़ान के नाम से ज़िक्र किया गया कि कई एक मकामात पर कुरान का नाम ही फ़ुरक़ान ज़िक्र किया गया। ये वो सूरज है जो कभी जहान में अंधेरा नहीं होने देगा। जाहिलियत के लश्करों की इसके आगे एक नहीं चल पाएगी, बातिल इसके आगे कभी नहीं ठहर पाएगा। वल फ़ुरक़ान, अंधेरे इसके आगे सिमटते ही चले जाएंगे, शिर्क की क़ुव्वतें पसपा होती ही चली जाएंगी, न दिल की तारीकियाँ इसकी ताब लाने की और न मुआशरे की जुल्मतें। इब्लीस के सब जुनूद इसके आगे भाग जाने वाले हैं। वल फ़ुरक़ान, दुनिया में शिर्क को मिटाने और जाहिलियत को पैगाम अजल सुनाने वालों के लिए हमेशा ये एक रहनुमा किताब होगी। बुरे से बुरे और उलझे से उलझे हालात में ये एक कौल फ़ैसल दे सकेगी और हर किस्म के फितनों से निकाल लाने वाली किताब होगी। वल फ़ुरक़ान, हर इन्हितात और हर ज़वाल के वक्त ये पार लगने वालों का तोशा और उम्मीद होगा। वल फ़ुरक़ान।